अच्छा, जो लोग कीटो करते हैं या जिनको अब आजकल पता चल गया है कि जो है शुगर अच्छी नहीं है, वाइट शुगर जो हम इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और एक जो मिथ है वो मैं आप लोगों को बता दूं, वो ये कि ये कहना कि वाइट शुगर की जगह हम ब्राउन शुगर इस्तेमाल करते हैं या हम कोकोनट शुगर इस्तेमाल करते हैं या हम कुछ और इस्तेमाल करते हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जो भी शुगर, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या इंसुलिन इंडेक्स क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो नॉर्मली लोगों को पता होता है कि कितनी वो आपकी जो है ना शुगर या ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ करेगा, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंसुलिन इंडेक्स। अब जैसे अगर आप ब्राउन शुगर को लेंगे तो शायद उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो लेकिन उसका इंसुलिन इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो टेक्निकली ब्राउन शुगर हो, वाइट शुगर हो, कोकोनट शुगर हो, ये सब बराबर होते हैं। सिर्फ इसमें ये फ़र्क होता है कि कुछ जो है बहुत जल्दी ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई कर देते हैं, कुछ थोड़ी देर से करते हैं, होते सब एक जैसे। जिनको ज़्यादा अंदाज़ा है, जो ज़्यादा समझते हैं, उनको पता है कि स्टीविया आजकल मार्केट में है। जो स्टीविया हम लोग ख़रीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब स्टीविया, कैंडल और डिफरेंट किस्म की आपके पास ग्लूकोज की रिप्लेसमेंट्स हैं, शुगर की रिप्लेसमेंट है। लेकिन उसके अंदर एक और बहुत बड़ा जो मिथ है वो समझने की ज़रूरत है, वो ये कि आपने जो है इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं, आपको इंग्रेडिएंट्स पढ़ने आने चाहिए। अब जैसे मैं आपको यहाँ बताती हूँ, यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ इंग्रेडिएंट्स आपने पढ़ने हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। नॉर्मली जो आपको इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, स्टीविया ये वाला जो मैं डब्बा दिखा रही हूँ इस वक्त आप देखें, ये पीला और हरे रंग का डब्बा है और इसी नाम से, इसी ब्रांड की बहुत सारे आप देखेंगे, एक होगा थोड़ा सा ऑरेंज होगा, बहुत सारी स्टीविया आती है। अब फ़र्क इनमें क्या है, और ये फ़र्क बड़ा ज़रूरी है समझना। अगर आपने ये फ़र्क नहीं समझा तो आप चाहे सफ़ेद शुगर इस्तेमाल करें या वो स्टीविया इस्तेमाल कर लें, वो बराबर होगा। क्यों? इसलिए कि एक चीज़ होती है डेक्सट्रोज़ और एक होता है माल्टोडेक्स्ट्रिन। जिस शुगर के अंदर माल्टोडेक्स्ट्रिन, डेक्सट्रोज या आप समझ लें कि स्क्रीन, ये चीज़ें इस्तेमाल हुई हुई हैं, वो बहुत ख़तरनाक है। ठीक है, माल्टोडेक्स्ट्रिन या डेक्सट्रोज जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाइट शुगर से भी ज़्यादा है। वाइट शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 170 और माल्टोडेक्स्ट्रिन का और डेक्सट्रोज का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो होता है 100। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप शुगर समझ के कि हम शुगर को रिप्लेस कर रहे हैं और कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर सैक्रीन है या माल्टोडेक्स्ट्रिन है या डेक्सट्रोज है, तो वो उससे ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, तो उससे बेहतर है फिर आप उसको इस्तेमाल करने के बजाय आप समझ रहे हैं कि हम डाइटिंग कर रहे हैं एंड वी आर डूइंग समथिंग गुड एंड यू आर एक्चुअली हार्मिंग योरसेल्फ मोर देन यूजिंग वाइट शुगर, तो फिर बेहतर है आप वाइट शुगर इस्तेमाल कर लें। सो जब भी आपने कोई भी शुगर ख़रीदनी है तो आपने उसकी जो है ये पढ़ने हैं कि इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। इस डब्बे को आप देखें, इसके अंदर लिखा हुआ है स्वीटनर कौन सा है इसका, सॉर्बिटॉल। ठीक है, सॉर्बिटॉल जो है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेस देन 10 होता है और ये नॉर्मली बहुत ईजीली डाइजेस्टेबल है और ये बेहतर होता है। सो मुझे ये सूट करता है। इसके अलावा ज़ाइलेटॉल है, एरिथ्रिटॉल है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा एरिथ्रिटॉल, ज़ाइलेटॉल से थोड़ी सी पेट में गड़बड़ हो जाती है, बाज़ लोगों को उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन ज़ाइलेटॉल, एरिथ्रिटॉल, सॉर्बिटॉल, सुक्रोलोज ये आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर भी डेक्सट्रोज लिखा है या माल्टोडेक्स्ट्रिन लिखा है जिस शुगर के साथ, वो इंतहाई ख़तरनाक है, उसको यूज़ नहीं करना आपने। तो जब भी आप स्टीविया ख़रीदें या कोई और ब्रांड की शुगर ख़रीदें, उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ लें। उन इंग्रेडिएंट्स में ज़ाइलेटॉल, एरिथ्रिटॉल और सॉर्बिटॉल के अलावा अगर कोई और चीज़ है तो उसको मत ख़रीदें। थैंक यू।